हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे मैथ देखेंगे और क्लास 12 का मैथ है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 चलेगा, प्रश्नावली 1.1 चलेगा। ठीक है, इसमें आप इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हो। 9 तक क्वेश्चन हम वहाँ पर पढ़ाए हैं, आप जा करके देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से 10वें क्वेश्चन से देखिएगा, दिया गया है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। ऐसे रिलेशन का उदाहरण देना है आपको। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। और सम्मित होना चाहिए, स्वतुल्य और संक्रामक ना ही होना चाहिए ना। तो देखिएगा, तो हम मानेंगे कि माना कोई सेट है, माना एक सेट ए है, समुच्चय सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। ठीक है, इसका जो रिलेशन है हमें देखिए, इसको देख करके, इसको समझ करके ही हमें यहाँ पर रिलेशन लिखना है। सम्मित होना चाहिए लेकिन ना तो स्वतुल्य होना चाहिए और ना ही संक्रामक होना चाहिए। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे और 2 1 लिखेंगे। ठीक, 1 2 लिखेंगे और 2 1 लिखेंगे। स्वतुल्य के लिए देखिएगा, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? स्वयं का स्वयं में संबंध होना चाहिए। मतलब कि एक का रिलेशन होना चाहिए किसके? आर में, और फॉर एवरी वन बिलोंग्स टू होना चाहिए ए में। देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए में है लेकिन 1 बिलोंग्स टू किसमें? रिलेशन में नहीं है। 1 बिलोंग्स टू ए में है लेकिन 1 जो है रिलेशन में नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। अतः यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं। सम्मित देखिएगा, सम्मित तो होना चाहिए, सम्मित संबंध हम देखेंगे। तो देखिएगा, यदि 1 2 बिलोंग्स करें आर में तो 2 1 भी बिलोंग्स होने चाहिए किसमें? आर में। अगर 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में तो 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में तो 2 1 भी होना चाहिए आर में। तो 2 1 भी आर में है, अतः हम कह सकते हैं अतः यह सममित संबंध है। सममित संबंध है। संक्रामक के लिए देखिएगा, संक्रामक के लिए देखिएगा, यदि 1 2 बिलोंग्स करे आर में और 2 3 बिलोंग्स करना चाहिए आर में, और 2 और 3 बिलोंग्स होना चाहिए आर में। लेकिन यहाँ पर 2 3 नहीं है आर में, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा आर में। अतः जब ये बिलोंग्स ही नहीं होगा तो हम कह सकते हैं अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर देखिए, यह कह रहा था सम्मित हो परंतु ना तो संक्रामक हो और ना ही जो है सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। स्वतुल्य संक्रामक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है लेकिन सम्मित है। तो आगे समझ गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, ए इक्वल टू, हम मानेंगे कि माना ए इक्वल टू है, ए एक समुच्चय है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। ठीक है, इसका जो रिलेशन है इस प्रकार से बनाना है ताकि इसको फॉलो करे। इस प्रकार से रिलेशन को बनाना है ताकि इसको ये फॉलो करे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 2 3 और 1 3। देखिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और ना तो सम्मित होना चाहिए लेकिन संक्रामक होना चाहिए। तो हम पहले निकालेंगे स्वतुल्य, देखते हैं कि नहीं स्वतुल्य। तो देखिएगा, स्वतुल्य के लिए 1 1 बिलोंग्स टू होना चाहिए आर में, और फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू होना चाहिए इसमें ए में। लेकिन ये नहीं बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू। ए जो एक है वह
जो एक है वह ए में तो है, लेकिन जो एक एक है वह आर में नहीं है, रिलेशन में नहीं है। अतः यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। अब सममित देखिएगा, सममित देखिएगा, यदि 1 2 बिलोंग्स टू करे आर में, तो 2 1 भी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर में, लेकिन बिलोंग्स होना चाहिए आर में, लेकिन 2 1 आर में नहीं है। अगर आर में नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन फॉर एवरी 2 और 1 जो है वो बिलोंग्स टू करता है इसमें ए में, ठीक है। फॉर एवरी 2 1 बिलोंग्स करता है ए में। अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक देखिएगा, संक्रामक देखिएगा, यदि 1 2 बिलोंग्स करे आर में, ठीक है, और फॉर एवरी 1 2 बिलोंग्स टू किसमें ए में, और 2 3 बिलोंग्स करे आर में, 2 3 आर में है, ठीक है, 2 3 आर में है, तो 1 3 भी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर में, और 1 3 भी बिलोंग्स टू है आर में। और फॉर एवरी कह सकते हो 1 3 जो है वह 1 3 जो है वो बिलोंग्स करता है ए में। अतः यह संक्रामक संबंध है, ठीक है। अतः यह संक्रामक संबंध, तो सिद्ध हो गया कि संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है और सममित नहीं है। तो अगर समझ गए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। हम यहाँ पर भी मानेंगे कि माना एक क्वेश्चन दिया गया है, कितना, एक क्वेश्चन समुच्चय है 1 2 3, एक क्वेश्चन जो सेट है वो 1 2 3 है, और इसका रिलेशन जो है, रिलेशन इसके हिसाब से मानना पड़ेगा। स्वतुल्य तथा सममित होगा लेकिन संक्रामक नहीं होगा, तो स्वतुल्य सममित होगा, कोई बात नहीं। 1 1 है, ठीक है, क्या कह सकते हो, 1 2 और, ठीक है, 2 1, ठीक है। अब देखिएगा, आज हम पहले निकालेंगे स्वतुल्य, क्या निकालेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे। तो देखिएगा, स्वतुल्य के लिए 1 1 बिलोंग्स कर रहा आर में, और फॉर एवरी 1 बिलोंग्स कर रहा ए में, तो 1 1 बिलोंग्स कर रहा आर में, हाँ आर में है। अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। देखिएगा, सम्मित के देखिए, सम्मित की बात करते हैं, सम्मित देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर 1 2, यदि 1 2 बिलोंग्स करे आर में, 1 2 बिलोंग्स करे आर में, तो 2 1 भी बिलोंग्स होना चाहिए इसमें आर में। अतः बिलोंग्स है आर में है, अतः यह सममित संबंध है, संक्रामक की बात करते हैं। देखिएगा, संक्रामक की बात करते हैं, तो देखिएगा, यदि 1 2 बिलोंग्स करे आर में, और फॉर एवरी 1 2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, और 2 3 भी बिलोंग्स होने चाहिए आर में, और फॉर एवरी 2 3 जो है वह ए में है, 2 3 ए में है, लेकिन 2 3 जो है वो आर में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिएगा, 2 3 ए में है लेकिन 2 3 आर में नहीं है, आर में बिलोंग्स नहीं कर। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। आगे इसमें देखिएगा, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न, स्वतुल्य भी होना चाहिए
संक्रामक भी होना चाहिए। यहाँ पर मानेंगे माना A इक्वल टू 1 2 3 और R इक्वल टू, यहाँ पर इसके हिसाब से हम मानेंगे स्वतुल्य के लिए 1 1 और 1 2 2 3 2 3 1 3। अब देखिए हम निकालेंगे पहले स्वतुल्य निकालेंगे स्वतुल्य के लिए लिखिएगा 1 1 बिलोंग्स कर रहा है ए में, आर में, फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए में। अतः यह स्वतुल्य है। सममित देखिएगा, सममित यदि 1 2 बिलोंग्स करे आर में तो 2 1 भी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर में, और फॉर एवरी 2 1 बिलोंग्स टू ए में है। 2 1 ए में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अतः यह सममित नहीं है, देखिए यहाँ संक्रामक के लिए देखिएगा ये हो जाएगा, यदि 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में और 2 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो A 3 बिलोंग्स टू होना चाहिए आर में, और 1 2 भी आर में है, 2 3 भी आर में है, और 1 3 भी आर में है। अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा। और पांचवा जो होगा वो आपका होमवर्क है, HW है, वो आप करके, ठीक है, वो आप अपने मन से कीजिएगा। सेम इसी प्रकार से लगेगा, पांचवा अपने मन से कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका एक हिस्सा ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 11 वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर सच दैट ऑफ पी क्यू सच दैट ऑफ बिंदु P की एक मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0 0, या मतलब जो बिंदु P है वह मूल बिंदु पर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहले कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो देखिए हम मूल बिंदु मानेंगे, ये मान लीजिएगा एक मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वह 0 0 है। मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वह 0 0 है। देखिए ये है बिंदु P और ये है बिंदु P और ये है बिंदु Q, और बिंदु P और ये O है, OP और OQ। जो Q है जो P है वो समान दूरी पर स्थित है, किसके, मूल बिंदु के समान दूरी पर स्थित है। अर्थात अगर इसकी दूरी स्मॉल r मान लिया जाए तो इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। इसकी दूरी में क्या आ जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हम पहले निकालेंगे स्वतुल्य, क्या निकालेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे। तो स्वतुल्य के लिए लिखिएगा, यदि OP बराबर होगा किसके, OP के स्वयं के बराबर, या OP बराबर OP के होगा या OQ बराबर OQ के होगा। स्वयं से अगर बराबर होगा तो यह कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। और स्वयं से बराबर होगा ही क्योंकि OP किसके बराबर है, R के बराबर है, और OP बराबर किसके हो जाएगा, R के। अर्थात आप कह सकते हो OP बिलोंग्स टू R, OP बिलोंग्स टू R हो जाएगा। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध, सममित देखिएगा, सममित के लिए क्या करेंगे,
देखिएगा, यदि ओ पी बराबर हो जाएगा किसके, ओ क्यू के, ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू के, तो हम कह सकते हैं कि ओ पी ओ क्यू बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में, बिलोंग्स करेगा आर में। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू जो है ओ पी बराबर है किसके, ओ क्यू के, तो हम कह सकते हैं कि ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू जो होगा बराबर होगा किसके, ओ पी के, ओ क्यू ओ पी के बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू ओ पी बिलोंग्स टू आर के, बराबर होगा तो ये इसका बिलोंग्स टू हो जाएगा आर के। और अगर ओ क्यू बराबर होगा ओ पी के, तो ओ क्यू ओ पी का हो जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा किसके, रिलेशन आर के हो जाएगा। अतः यह सम्मित संबंध है, यह सम्मित संबंध है। अब देखिएगा संक्रामक के लिए हम देखेंगे, संक्रामक के लिए देखिएगा, यदि ओ पी ओ क्यू बिलोंग्स टू करे आर में, तो ओ पी बराबर हो जाएगा किसके, ओ क्यू के, ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू के, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और ओ क्यू जो है, और ओ क्यू जो है किसके, ओ क्यू ओ आर के, अगर ओ क्यू ओ आर के अगर बिलोंग्स टू, ओ क्यू और ओ आर अगर बिलोंग्स टू आर के, तो हम कह सकते हैं कि ओ क्यू बराबर होगा किसके, ओ आर के। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हो। देखिएगा ओ क्यू के बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं ओ पी ओ क्यू के बराबर है, और ओ क्यू भी ओ आर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ओ पी जो होगा ओ आर के बराबर होगा, ओ पी जो होगा ओ आर के बराबर हो जाएगा। और अगर ओ पी ओ आर के बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी ओ आर बिलोंग्स हो जाएगा इसमें आर में, ठीक है। अगर ये बिलोंग्स हो जाएगा आर में, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। और अगर ये संक्रामक संबंध होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। जहाँ पर तीनों संबंध होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध कहा जाता है। यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक क्या है, तुल्यता संबंध। इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसमें एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु P जो है वह मूल बिंदु पर स्थित नहीं है, बिंदु P जो है वह मूल बिंदु पर स्थित नहीं है। उससे हमें क्या करना है कि बिंदु P मूल बिंदु पर नहीं है, तो इससे हमको देखिए बिंदु P से होकर एक वृत्त खींचना है, वृत्त का निर्माण करना है। और जो P जो होगा वो बिंदु मूल बिंदु पर नहीं होगा, तो हम P मान रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये है मूल बिंदु O, और यही है मूल बिंदु O, ये है मूल बिंदु O, जिसे कहते हैं केंद्र भी कहा जाता है। ये मूल बिंदु O है, इसे केंद्र भी कहा जाएगा। O है तो 0 0 हो जाएगा इसका निशान, ये दूरी R हो जाएगी, और ये दूरी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये भी समान ही दूरी पर होंगे। और जब वृत्त है तो अगर परिध पर स्थित है और ये R हो जाएगा, अगर ये परिध पर स्थित है तो ये समान ही दूरी पर स्थित होगा। तो हम कह सकते हैं कि OP बराबर हो जाएगा OQ के, OP बराबर हो जाएगा OP के, तो जाएगा क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। और OP बराबर हो जाएगा किसके, OQ के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, या कह सकते हो ये इम्प्लाइड है आप, OQ बराबर हो जाएगा किसके, OP के, तो ये सममित हो जाएगा, सममित हो जाएगा। और यहाँ से OP बराबर हो जाएगा OQ, OP बराबर हो जाएगा OQ के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, OR के, तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट, आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 12 वाला, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R इक्वल दिया गया है, R दिया गया है T1 T2 सच दैट ऑफ T1 T2 के समरूप है। त्रिभुज दिया गया है T1 T2 और T3, कह रहा है T1 T2 सच दैट ऑफ T1 T2 के क्या है, समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3 4 5 वाले
समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हमें निकालना है तुल्यता संबंध है कि नहीं ना। तो मानेंगे हम, माना सेट जो ए है उसमें 3 त्रिभुज दिया गया है, T1, T2 और T3। ये क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, ये 3 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, 3 क्या है, त्रिभुज है। और देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले स्वतुल्य निकालेंगे। स्वतुल्य हम निकालेंगे, उसके लिए स्वयं का स्वयं से समरूप होना चाहिए। यदि T1 बिलोंग्स करे R में, फॉर एवरी T1 इज बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो T1 जो है वो समरूप होना चाहिए T1 का, स्वयं का स्वयं से समरूप होगा। ठीक है, T1 जो है T1 का समरूप होना चाहिए, अर्थात समरूप है भी, अर्थात अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, सममित देखेगा, सममित देखेगा। सममित के लिए यदि T1, T2 बिलोंग्स करे R में, तो आप कह सकते हो T1 समरूप होगा, तो आप कह सकते हो कि T1 समरूप हो जाएगा T2 के, T1 समरूप होगा T2 के। अगर T1 T2 के समरूप है तो हम कह सकते हैं कि T2 जो है, तो T2 समरूप होगा किसके, T1 के। अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा, और अगर ये समरूप होगा तो हम कह सकते हैं कि जो T2 और T1 होगा वो बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। और जब ये बिलोंग्स करेगा R में तो यह क्या जाएगा, सममित संबंध होगा, यह सममित संबंध है, यह सममित संबंध है। हो गया। अब देखिएगा संक्रामक, इस संक्रामक के लिए देखिएगा यदि T1 T2 बिलोंग्स करे R में, तो हम कह सकते हैं कि जो T1 होगा वो समरूप होगा T2 के, जो T1 होगा वो समरूप होगा T2 के। ठीक है, इसी प्रकार से और अगर जो है T2 T3 बिलोंग्स करेगा किसमें, R में, तो यहाँ से आप कह सकते हो T2 समरूप होगा किसके, T3 के। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट है और ये सेकंड है। देखिए फर्स्ट है समरूप होगा T2, समीकरण फर्स्ट देखिएगा, अगर T1 समरूप होगा T2 के और T2 समरूप होगा T1 के, तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप कह सकते हो कि जो T1 होगा वो समरूप हो जाएगा T3 के। अगर T1 T3 के समरूप हो जाएगा तो हम कह सकते हैं T1 और T3 बिलोंग्स हो जाएगा किसके, R में। और अगर T1 T3 बिलोंग्स हो जाएगा R में, तो यह संक्रामक संबंध है। देखिएगा, यह स्वतुल्य भी है, यह सममित भी है और यह संक्रामक भी है। अगर ये तीनों संबंध होंगे तो हम कह सकते हैं अतः यह, अगर ये तीनों संबंध होगा तो हम कह सकते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है, यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो 3, 4, 5 है, अगला क्वेश्चन कह रहा था, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि यह समरूप है या नहीं है। तो देखिएगा 3 है,
देखिए अगर समकोण त्रिभुज रहेगा, अगर समरूप उसमें निकालना होगा तो उनके भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर आना चाहिए। अगर उनके भुजाओं का रेशियो बराबर नहीं आएगा तो वे त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे। तो 3/12 करेंगे यहाँ पर बराबर, और 3/5 करेंगे, 3/5 करेंगे और 4/12 करेंगे बराबर 5/13 करेंगे, 5/13। तो 4 3 12, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3/5 डज नॉट इक्वल टू है 1/3 के, डज नॉट इक्वल टू है 5/13 है, ये बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः ये देखिए 3 4 5 जो था T1 त्रिभुज का भुजा था, और 5 12 13 जो था T2 त्रिभुज का भुजा था। तो यहाँ कह सकते हैं कि T1 समरूप नहीं होगा T2 के, T1 समरूप T2 के नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला कह रहा था कि जो T1 की भुजा है वह कितनी है। T1 की भुजा 3 4 5 है, 3 4 5 है, और T2 की जो भुजा है T3 यहाँ पर है ना, T3 की भुजा कितना है 6 8 10 है। तो इनका अनुपात हम निकालें, देखिए निकालिएगा 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। तो काटिएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2 की। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो T1 होगा वो समरूप हो जाएगा T3 की, क्योंकि इनके भुजाओं का अनुपात जो है वह इक्वल है, बराबर है, वह क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या आप इसका आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मेहनत लगातार करते रहिए, और अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे तो ऐसे ही अच्छा कंटेंट हम आपको देते रहेंगे, और आप कंटेंट लेते रहिएगा। जय हिंद।